हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी में। तो आप जानते हैं हम यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आए हुए होते हैं। तो आज का हमारा विशेष है, आज जैसे कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म दिवस है। जो यहाँ आज अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म दिवस है, जो कि आज 30 तारीख को उनका जन्म दिवस है, 30 अगस्त को। तो आज जानते हैं उन्हीं के बारे में कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं हम यहाँ पे उनकी बायोग्राफ़ी लेकर आए हुए हैं। तो आज उन्हीं बायोग्राफ़ी को हम जानते हैं, उन्होंने क्या किया, किस क्षेत्र में उनका नाम है, कैसे जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा भौतिक शास्त्री थे। उन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 को न्यूजीलैंड में हुआ था। अपनी अधिकतम उम्र रासायनिक प्रयोगों में गुजारने वाले वैज्ञानिक माइकल फैराडे के बाद दूसरे स्थान पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ही नाम आता है। भौतिक विज्ञान में अपनी योग्यताओं के चलते 1894 में रदरफोर्ड को प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञान सर जे थॉमसन के अधीन शोध करने का मौका मिला। इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। 1898 में कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में वे भौतिकी के प्रोफेसर रहे और 1907 में इंग्लैंड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में भौतिकी के व्याख्याता। और 1919 में थॉमसन की मृत्यु के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही भौतिकी के प्राध्यापक और निदेशक बने। भौतिकी रसायन के लगभग सभी प्रयोगों में उपयोग होने वाली अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बीच अंतर बताने वाले वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही थे। जैसा कि न्यूक्लियर फिजिक्स में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के योगदान के लिए 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो हम जानते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में, इतनी उनके लिए जानकारी जान चुके हैं। अब देखते हैं कि उनके बारे में आगे और हमें क्या जानना बाकी है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु संरचना के सिद्धांत से पहले पदार्थों में परमाणु की उपस्थिति का पता तो चल सका था, किंतु परमाणु के बारे में जो जानकारी थी उससे आगे गति दी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के किए प्रयोगों ने। तो सालों पहले महर्षि कनाद ने यह बता दिया था कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। और 1808 में ब्रिटेन के भौतिकी विज्ञान जॉन डाल्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि पदार्थ जिन अविभाज्य कणों से मिलकर बना है उसे परमाणु कहते हैं, और इन परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। रदरफोर्ड उनके प्रयोगात्मक कार्य के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, विशेषकर उनके सोनापन्नी प्रयोग, जो कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में उन्होंने हंस की जैसे सहायता के साथ इस प्रयोग को पूरा किया। और इस प्रयोग में उन्होंने पतली सोनापन्नी का एक टुकड़ा को अल्फा कण जैसे कि हीलियम नाभिक को निकाल दिया। उन्होंने पाया कि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से चलेंगे, लेकिन कुछ बहुत बड़े कोनों पर फेंक दिए गए थे। उन्होंने टिप्पणी की, यह लगभग अविश्वसनीय था, जैसे आपने टिश्यू पेपर के एक टुकड़े पर 15 इंच का गोला निकाल दिया और यह वापस आ गया और आपको मारा। उन्होंने इस प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि परमाणु एक घने, छोटे और सकारात्मक होना चाहिए। चार्ज नाभिक जिस पर हम परमाणु की संरचना के बारे में सोचते हैं, क्रांति। रदरफोर्ड के मॉडल के बोर मॉडल से सफलता मिली, लेकिन उन्होंने नाभिक का अध्ययन करना जारी रखा और साबित कर दिया कि हाइड्रोजन नाभिक अन्य नाभिक में मौजूद है, जो प्रोटॉन की खोज के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने यह भी एक न्यूट्रॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद में जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया था। रदरफोर्ड ने 1919 में कैनेडियन प्रयोगशाला का अधिग्रहण किया था और कई बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली खोजों की देखरेख की, जैसे कि फ्रांसीसी एस्टन और उनके विभिन्न आइसोटॉप्स की खोज। अब जानते हैं थोड़ा रदरफोर्ड के बारे में। तत्व रदरफोर्डियम का नाम उनके नाम पर है। सबसे बड़ी बात कि तत्व जो है एक तत्व जो एलिमेंट है जो कि रदरफोर्डियम नाम से है। आप अगर पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उसी में है एक तत्व रदरफोर्डियम जो उन्हीं के नाम पर है, और 1914 में रदरफोर्ड नाइट की गई थी।
और 19 अक्टूबर 1937 को इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में निधन हो गया था। इन्हें आइजैक न्यूटन और लॉर्ड कैल्विन के पास वेस्टमिंस्टर एबे की नौसेना में दफन किया गया था। अब परमाणु की संरचना की जांच पड़ताल कैसे हुई? तो 1909 तक परमाणु की संरचना को एक नन्ही अर्थ पारगम्य गेंद के जैसा माना जाता था, जिसके आसपास नन्हा सा विद्युत आवेश होता है, और यह सिद्धांत उस समय के अधिकतर प्रयोगों तथा भौतिक विश्व के अनुसार सही पाया गया था। लेकिन भौतिक शास्त्र में यह जानना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि विश्व किस तरह से संचालित होता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह संचालन कैसे होता है। और 1909 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने उस समय प्रचलित परमाणु संरचना के सिद्धांत के लिए जांच के लिए एक प्रयोग करने का निश्चय किया, और इस प्रयोग में उन्होंने इन नन्हे कणों के अंदर देखने का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जो सूक्ष्मदर्शी से संभव नहीं था। रदरफोर्ड के इस प्रयोग में एक रेडियो सक्रिय स्रोत से अल्फा किरणों की एक धारा को एक पतली स्वर्ण झिल्ली की ओर प्रवाहित किया गया, और इस स्वर्ण झिल्ली एक स्क्रीन के सामने थी। जब अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली से टकराते थे तो वे प्रकाशीय चमक उत्पन्न करते थे। अब रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम क्या निकले? तो परमाणु के पारगम्य विद्युत उदासीन गेंद के जैसा होने की अवस्था में अल्फा कणों द्वारा स्वर्ण झिल्ली को पार कर उन्हें स्क्रीन पर पीछे एक ही स्थान पर टकराना चाहिए था, लेकिन इस प्रयोग के परिणाम आश्चर्यजनक थे। अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली से टकराकर विभिन्न कोनों पर विचलित हो रहे थे। कुछ कण तो स्वर्ण झिल्ली के सामने वाले स्क्रीन पर भी टकराए थे, अर्थात परमाणु पारगम्य नन्ही गेंद के जैसी संरचना नहीं रखते हैं, क्योंकि उनसे टकराकर अल्फा कण वापस आ रहे थे। कोई और व्याख्या होनी चाहिए। ध्यान रहे, इस समय तक यह ज्ञात नहीं था कि अल्फा कण वास्तविकता में हीलियम का नाभिक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो यही था रदरफोर्ड की बायोग्राफी। तो आज उन्हीं का रदरफोर्ड का जन्मदिवस है, तो उन्हीं के बारे में हमने आपको कुछ बताया। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।